जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 जुलाई 2022 को श्रावण महीने की शिवरात्रि है। दोस्तों, इस दिन सभी लोग यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण ज़रूर करेंगे। पर दोस्तों, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण एक विधि से किया जाता है। अगर आप लोग उस विधि से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, शिव जी का स्वरूप बनाते हैं, तो भगवान शिव आपके सभी दुखों को हर लेते हैं, आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो क्या विधि है वो आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहली बात दोस्तों, जो शिवलिंग बनाने में जो मिट्टी का प्रयोग होगा, वो मिट्टी आपको कैसे लेनी है, वो मिट्टी आपको शुद्ध लेनी है। आपके घर में अगर कोई ऐसी शुद्ध जगह है जहाँ से आप मिट्टी ले सकते हैं, तो आप वह मिट्टी भी ले सकते हैं। अन्यथा आपके घर में जो एक क्यारी होती है या कोई गमला होता है, उसकी मिट्टी भी आप लोग ले सकते हैं। पर तुलसी जी की जो मिट्टी होगी वो आपको इस पार्थिव शिवलिंग के नहीं इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो करना क्या है, शुद्ध मिट्टी लेकर आ जाना है। उस मिट्टी को सबसे पहले आपको शुद्ध करना है। शुद्ध कैसे करोगे, गंगा जल या यमुना का जल हो तो उससे आपको जो है छींटे मार देना है उस मिट्टी के ऊपर, जिससे कि वो मिट्टी शुद्ध हो जाएगी। ये भी नहीं है तो इत्र से कर सकते हैं। भगवान के ऊपर जो इत्र इस्तेमाल होता है, उस इत्र से आप लोग इसे शुद्ध कर सकते हैं। नहीं तो एक पात्र में जल भरी, उसमें बेलपत्री डाल दीजिए, इस जल से शुद्ध कर लीजिए। नहीं तो एक पात्र में जल भरी, उसमें जो है यहाँ पर आप लोग पीपल का पत्ता डाल दीजिए, उस जल से शुद्ध कर सकते हैं। या तो जल में थोड़ा सा दूध डालकर उससे शुद्ध कर सकते हैं। बस आपको छींटे करना है, पर आपको मिट्टी को शुद्ध करके ही शिवलिंग का निर्माण करना है। करना क्या है, सुबह सुबह अगर आप लोग शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो है प्रातःकाल उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस मिट्टी को थोड़ा गला देना है, जिससे कि शिवलिंग आपका अच्छे से बने। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, अपने घर के रसोई घर में जाना है और वहाँ पर जाकर एक पात्र में शुद्ध जल भरना है। शुद्ध जल भरने के बाद उसके ऊपर एक कटोरी ढांक देना है। ढांकने के बाद उस कटोरी के ऊपर या प्लेट के ऊपर एक चावल का दाना रख देना है। इस पात्र को आपको जो है 1 से 2 घंटे तक या आधे से 1 घंटे तक रखे रहने देना है, क्योंकि इसी जल से हम लोग जो है शिवलिंग का निर्माण करेंगे, इसे इस्तेमाल मिलेंगे शिवलिंग के निर्माण करने के लिए। ठीक है, तो 1 से 2 घंटे या आधे से 1 घंटे तक आप लोगों को जो है अपने रसोई घर में जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, उस स्थान पर इस जल को रखे रहने देना है। ठीक है, अब जब आप लोग शिवलिंग का निर्माण करने बैठे हैं तो सबसे पहले आप लोग जो जिस पात्र में या जिस प्लेट में या जिस थाली में आप लोग निर्माण करने वाले हैं, वो थाली आप लोग ले लें। उसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बेलपत्री लेना है। ठीक है, एक बेलपत्री लेने के बाद उस पात्र में आपको रखना है। पर बेलपत्री की जो डंडी का मुख होगा वो आपको उत्तर की तरफ करना है। जो डंडी का मुख होगा बेलपत्री को, उसको आपको उत्तर की तरफ करके रख देना है। उस बेलपत्री के ऊपर अब आपको शिवलिंग बनाना शुरू करना है। उस पात्र को उठा लाइए, जो पात्र आपने अपने रसोई घर में रखा हुआ था। इस पात्र को अब आपको जो है शिवलिंग बनाने में जो है इस्तेमाल में लेना है इस जल को। ठीक है, एक बेलपत्री के ऊपर जो है आप लोगों को जो है मिट्टी रखना है। सबसे पहले शिवलिंग को बनाना है। ठीक है, जो बीच का जो स्वरूप होता है उस शिवलिंग को बनाना है। शिवलिंग को बनाने के बाद साइड साइड की जो जलाधारी होती है, मिट्टी लगा लगा कर जो है जलाधारी बना लेना है। ठीक है, बेलपत्री के ऊपर आपको पूरे तरीके से अच्छे से शिवलिंग तैयार कर लेना है। जैसे ही आपका पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो जाए, आप जिस समय पूजन अर्चना करने चाहते हैं उस समय शिव जी का पूजन अर्चना कीजिए, उनका जल से अभिषेक कीजिए, पंचामृत से अभिषेक कीजिए। उनको जो आप अपने भाव और समर्पण के साथ समर्पित करना चाहते हैं, जैसे आप पूजन अर्चना करना चाहते हैं, उस शिवलिंग का, उस पार्थिव शिवलिंग का जो है आप लोग पूजन अर्चना कीजिए। जैसे ही आपका पूजन अर्चना हो जाए, अब समय आता है पार्थिव शिवलिंग को जो है विसर्जन करने के लिए। दोस्तों, शिवरात्रि का एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आप लोग पार्थिव शिवलिंग को रात भर रख सकते हैं। रात में भी आप पूजा करेंगे तो भी आप लोग रात भर रख सकते हैं और सुबह जाकर इसका विसर्जन कर सकते हैं। अन्यथा जो लोग सुबह पूजन करेंगे, सुबह पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, वो शाम तक सूर्यास्त से पहले जो है इस शिवलिंग का जो है विसर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग सुबह करने वाले हैं वो सुबह कर सकते हैं, जो लोग शाम को करने वाले हैं वो लोग शाम को भी कर सकते हैं। अब विसर्जन कैसे करना है, विसर्जन किस जगह पर करना है वो आप लोग सुन लीजिए। विसर्जन आप लोग किसी जलाशय में कर सकते हैं, या किसी तालाब में कर सकते हैं, या किसी नदी या बावड़ी में कर सकते हैं। ठीक है, पर विसर्जन आपको किस तरह से करना है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। जब आप लोग विसर्जन करने पहुंचे नदी, तालाब या जलाशय में, तो उस समय आपको अपना मुख उत्तर की तरफ कर लेना है। उत्तर की जो दिशा होगी उस तरफ आपको अपना मुंह करके खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद अब आपको जो जिस पात्र में आपने शिवलिंग का निर्माण किया उस पात्र को अपने हाथ में लीजिए और अब आपको जो है उस जल में जो है विसर्जन कर देना है। जब आप लोग विसर्जन कर रहे हो तो जो शिवलिंग का विसर्जन जब जल में हो रहा हो तो उस समय आपको उस स्थान को, उस जगह को देखना है, शिवलिंग को देखना है विसर्जन होते हुए। उस समय भगवान से आपको अपनी मनोकामना बोल देना है। भगवान बागेश्वर महादेव के नाम का भी स्मरण कर लेना है, जिससे कि बागेश्वर महादेव भी आप पर कृपा कर दें। तो यहाँ पर आप लोग जो श्रावण शिवरात्रि के दिन शिवलिंग का निर्माण करने वाले हैं उसको इस प्रकार से कीजिए, क्योंकि ये विधि जो है शिव महापुराण कथा में लिखी हुई है और आप लोग इसी विधि से कीजिए अपनी मनोकामना के साथ में। आपकी वह मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी होगी, क्योंकि श्रावण महीने की शिवरात्रि बहुत बड़ी शिवरात्रि होती है। आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर महादेव।